जय श्री सीताराम जी। भक्तजनों, आज मैं विनय पत्रिका भक्ति श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें पद के साथ साथ उसके भावार्थ का भी पाठ किया जाएगा, जिससे आप सभी लोगों को समझने में आसानी हो। भक्तजनों, यदि विनय पत्रिका की बात की जाए तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह सर्वोत्तम रचना है। जिन दिनों इसकी रचना की गई उन दिनों गोस्वामी जी वाराणसी के 80 घाट में निवासरत थे। तभी एक रात कलयुग महाराज मूर्त रूप में गोस्वामी जी के सपने में आए और उन्हें अनेक तरह से त्रास देने लगे। तब गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और गोस्वामी जी को विनय के पद लिखकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित करने के लिए कहा। गोस्वामी जी ने आदेशानुसार विनय के पद लिखने शुरू किए, जिसे बाद में विनय पत्रिका एवं विनय रामावली के नाम से जाना गया और यह सनातन धर्म की एक सर्वश्रेष्ठ रचना अथवा कृति बन गई। भक्तजनों, कहा तो यह भी जाता है कि जब गोस्वामी जी ने इसे प्रभु जी के चरणों में अर्पित किया था तो तब एक चमत्कारिक घटना घटित हुई थी, क्योंकि प्रभु जी ने स्वयं इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे। इतना पवित्रतम ग्रंथ है यह। आज जब नकारात्मक विचार वाले लोग सनातन धर्म को कमज़ोर करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं तथा सनातन धर्मावलंबी भी किंकर्तव्य विमोड़ की स्थिति में पहुंच गए हैं, सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे में मेरा छोटा सा प्रयास है कि लोगों का विश्वास सनातन धर्म में पुनः स्थापित हो और हम एक बार पुनः विश्व पटल में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएँ। भक्तजनों, भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 3 के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि स्वधर्म में कुछ कमियां भी हैं तब भी उसे नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले प्राणी का पतन निश्चित है। भक्तजनों, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने अनेक हिंदू देवी देवताओं का गुणगान या उनकी स्तुति की है और इन सब से एक ही याचना की है कि वे सब उनकी भक्ति को प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में स्थापित करें। जय श्री सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, विनय पत्रिका का पहला पद है गणेश स्तुति। क्योंकि कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत जो है तो गणेश वंदना से की जाती है, तो तुलसी बाबा जी ने भी विनय पत्रिका की शुरुआत जो है गणेश स्तुति से की है। तो आइए इसका पहला पद देखते हैं। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। इसका भावार्थ है कि संपूर्ण जगत के वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धियों के स्थान हैं, जिनका हाथी का सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नायक हैं, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार से